हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, हिंदी पट्टी के 3 महत्वपूर्ण राज्यों में कांग्रेस को मिली हार। इंडिया गठबंधन का अभी तक ना तो संयोजक तय हुआ और ना ही प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर कोई बात हुई। सीटों का बंटवारा भी अभी तक नहीं हुआ। हालांकि कांग्रेस और कई दलों के नेता कह रहे हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है और समय आने पर पीएम पद के लिए चेहरे का भी चयन कर लिया जाएगा। फिलहाल कांग्रेस के पास चुनौती लोकतंत्र और संविधान बचाने की है। इसी माहौल में राहुल गांधी एक बार फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल पड़े और उससे कांग्रेस को उम्मीद है कि बहुत कुछ बदल जाएगा। इनेलो के प्रधान महासचिव एवं इलाहाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि बीजेपी जेजेपी सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय लेकर प्रदेश को गर्त में धकेलने का काम कर रही है। प्रदेश को यहाँ पे हर वर्ग मौजूदा सरकार से बुरी तरह से त्रस्त है। बीजेपी जेजेपी सरकार ना तो महंगाई पर नियंत्रण कर पाई और ना ही युवाओं को रोजगार देने में सफल हुई। वहीं किसानों को कमजोर करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। भाजपा गठबंधन सरकार ने अन्नदाता का जमकर उत्पीड़न किया। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती के बीच मणिपुर से 14 जनवरी को शुरू हो रही राहुल गांधी की पूरब से पश्चिम भारत की यात्रा को कांग्रेस ने अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम देने का फैसला करते हुए सहयोगी INI गठबंधन के नेताओं को भी इसमें शामिल होने का न्योता दिया। मणिपुर से मुंबई तक 6713 किलोमीटर से अधिक लंबी यात्रा अरुणाचल प्रदेश समेत 15 राज्यों के 110 जिलों और 100 से अधिक लोकसभा तथा 337 विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगी। खिलौना उद्योग अन्य उद्योगों के लिए उदाहरण बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 साल पहले मन की बात में खिलौना निर्माण के प्रोत्साहन का जिक्र किया गया और उसके बाद से खिलौने के निर्माण से लेकर इसके निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2022 से 28 के दौरान खिलौने के कारोबार में सालाना 12% से बढ़ोतरी का अनुमान है और यह उद्योग $3 अरब के स्तर को छू सकता है। किसानों को दाल बेचने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। केंद्र सरकार उपजने से पहले ही दाल की खरीदारी कर लेगी। कृषि क्षेत्र में गुरुवार को बड़े परिवर्तन की शुरुआत करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने तुअर दाल एवं उत्पादक को लेकर के NCF द्वारा विकसित पोर्टल का लोकार्पण किया। उन्होंने वादा किया उत्पादन से पहले ही इस पोर्टल पर रजिस्टर करने वाले किसानों की दलहन का मूल्य उनके खातों में सीधा पहुँचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लगभग 10 साल के कार्यकाल में दुनिया के तमाम देशों की यात्रा की और दुनिया भर में भारत की छवि को चमकाने का काम किया। इसका असर भी दिखता है। G20 में उनकी सरकार ने इंडिया के स्ट्रेटजी से आगे बढ़कर भारत नैरेटिव सेट करने तक का काम किया। खुद चीन ने भारत की इकोनॉमी के दम को मान लिया है और मोदी सरकार की तारीफ की। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में स्थित तृणमूल नेता शाहजहां शेख के घर पर ईडी के छापेमारी और उन पर हमले से बवाल मच गया। बीजेपी ने सवाल उठाया कि हमले में रोहिंग्या के हाथ था। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ईडी अधिकारी पर हमला की जांच NIA से कराने की मांग की। विपक्षी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल साइट X पर ईडी अधिकारी पर हमले की निंदा की। बीजेपी नेता व केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, देवी देवताओं को अपमानित करने की होड़ लगी हुई है। वहीं उन्होंने पटना में पुलिस अधिकारी की हत्या को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में पुलिस में सही से जांच नहीं कर रही। अब पुलिस के जवान ही राज्य में सुरक्षित नहीं तो आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में 10 वीडियो पर सूचना आयोग ने जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही उन्हें 24 जनवरी को आयोग के सामने हाजिर होने का आदेश भी दिया। इन सभी वीडियो को RTI के तहत मांगी गई जानकारी नहीं देने के लिए तलब किया गया है। जिन्हें तलब किया गया है वो साहेबगंज, बेचहा, बंदरा, कटरा, शहर और सरैया, मोतीपुर, गायघाट, मीनापुर और मंडवा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को संसद के उस सदन यानी कि राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। राज्यसभा के लिए 19 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने अपने मौजूदा राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और ND गुप्ता को दोबारा से राज्यसभा भेजने की घोषणा की है, जबकि सुशील गुप्ता को दूसरा मौका नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट के खिलाफ दर्ज मामले में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। साथ ही 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा। यूपी पिछले साल नवंबर में इस कंपनी समेत कई संस्थाओं के खिलाफ फर्जी हलाल सर्टिफिकेट बांटने के आरोप में FIR दर्ज किया था। मध्य प्रदेश के खंडवा में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में खंडवा जिले के सभी धार्मिक स्थलों से साउंड सिस्टम हटाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने मंदिर मस्जिद के लोगों के साथ बैठक की थी। इस दौरान जिला काजी ने यहां चेतावनी देते हुए कहा है कि हमें सड़कों पर उतरने को मजबूर न किया जाए। उन्हें पुलिस अधिकारी से कहा है कि हम कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए तैयार हैं।
आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह को एक बार फिर पार्टी की ओर से दिल्ली में राज्यसभा सांसद के लिए नामांकित किए गए। नामांकन भरने को लेकर संजय सिंह के हस्ताक्षर की चाहिए। इसकी अनुमति के लिए दिल्ली को राउज एवेन्यू कोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया। एक आउटरेटिकेंट पर जिसे आवेदक संजय सिंह के लिए राज्यसभा में नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक बताया गया। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का सभी को बेसब्री से इंतजार है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा। इस बीच राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि मुकदमे के पूर्व वादी इकबाल अंसारी को उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया। यह न्योता श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से दिया गया है। ईडी ने आईएलडी नेता के घर खनन मामले में छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान ईडी को भारी मात्रा में करोड़ों का कैश बरामद हुआ। वहीं ईडी को विदेशी हथियार और 300 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। बता दें कि बीते दिन केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 20 ठिकानों पर कार्रवाई की थी, जिसके बाद ईडी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। ईडी की टीम को यमुनानगर, फरीदाबाद, मोहाली समेत अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में ट्रांसप्लांटेशन से जुड़े आवेदन, दस्तावेजों के सत्यापन आदि के लिए समय सीमा तय कर दी है। इसमें उन मरीजों को बहुत राहत मिलेगी जिन्हें ट्रांसप्लांटेशन के लिए भटकना और लंबा इंतजार करना पड़ता है। जस्टिस फरातिबा एमसी ने कहा कि मानव अंगों के प्रत्यारोपण नियम 2014 के रूल 10 के तहत इसके आवेदन को 10 दिनों के भीतर प्रक्रिया में लाना जरूरी है। वहीं दस्तावेजों के सत्यापन पर अधिकतम 14 दिनों के भीतर विचार किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक विशेष अभियान में सेपियों में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी को मार गिराया है। पुलिस को सेपिया के गांव छोटी गांव इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया। इस अभियान में स्थानीय पुलिस सेना और सीआरपीएफ पूरे इलाके की घेराबंदी की और मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया। दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी पैथोलॉजी रेडियोलॉजी टेस्ट के आरोपों को अब सीबीआई जांच होगी। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। बता दें कि केजरीवाल सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर ही पंजाब में भी छोटे छोटे क्लिनिक खोले जा रहे हैं। नए साल में महाराष्ट्र सरकार राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जो नवंबर 2005 के बाद नौकरी शुरू करने वाले सरकारी कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ उठाने का विकल्प प्रदान करता है। बता दें कि यह फैसला सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारी द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने के कुछ दिन बाद आया है। अदानी ग्रुप के चेयरमैन और दिग्गज कारोबारी गौतम अदानी एक बार फिर देश के भारत के सबसे अमीर शख्स बन गए। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक बीते 2 दिन में गौतम अदानी के नेटवर्थ में 7.67 बिलियन की बढ़ोतरी हुई। इसकी बदौलत उनकी कुल नेटवर्थ शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे तक $97.6 बिलियन हो चुकी है। उन्होंने इस लिस्ट में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए टॉप पोजीशन हासिल किया। मुकेश अंबानी अब भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति है, जिनकी कुल नेटवर्थ $97 बिलियन है। राजस्थान में फर्जी पेंशनधारियों पर सरकार ने शिकंजा कसा है। 4 लाख पेंशनधारियों की पेंशन बंद कर दी गई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से यह एक्शन लिया गया। इसके साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने छात्रवृत्ति योजना में बरती गई धांधली पर भी सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया है। अब छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ी करने वालों से रकम वसूली जाएगी। पैसे वापस नहीं करने वालों पर FIR दर्ज करने का भी निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतें अपडेट की जाती है। 5 जनवरी 2024 के लेटेस्ट मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड $78 प्रति बैरल और WTI क्रूड $72.72 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। हालांकि राज्यों के अलग अलग शहरों में तेल की कीमतों में मामूली फेरबदल देखा जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब ये राशन कार्ड वालों के लिए अचानक आई बड़ी खुशखबरी। राशन कार्ड के नए नियम में हुआ बड़ा चेंज। अगर आप लोग भी राशन कार्ड के धारक हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई। अब केंद्र सरकार की ओर से नए नियम को लागू किया गया, जिसमें इन सभी राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद बताया जा रहा है। अगर आपका भी राशन कार्ड बना हुआ है तो आप सभी इस केंद्र के द्वारा हर बड़े नियम में चेंज किए जाने वाले अगर आप भी सभी लोग भी खाता लाभ ले सकते हैं। राशन कार्ड न्यू टुडे 2024 नए साल पर पेंशन कार्ड और वालों को बड़ा उपहार मिल रहा है। अगर नहीं बना है तो कैसे बनवाना है, क्या करना होगा, इसकी भी जानकारी लेना होगा। और आपको बता दें कि अब सरकार की ओर से सभी दुकानदारों को अपने फर्म का खाद्य एवं संरक्षण विभाग की वेबसाइट पर निबंधन अनिवार्य कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें राशन कार्ड न्यू टुडे 2024 नए साल पर राशन कार्ड वालों को मिला बड़ा उपहार। जिले के किसानों को अब किसान सम्मान निधि के लाभ पाने के लिए परेशानी का सामना नहीं करना होगा। डाक विभाग अभियान चलाकर किसानों का खाता खोल रहा है। इस संबंध में डाक अधीक्षक संतोष कुमार तिवारी ने बताया किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए किसी भी डाक घर का अपना खाता खुलवा सकेंगे, जिसमें न्यूनतम राशि 200 रुपये एवं आधार और मोबाइल नंबर आवश्यक होगा।
राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाके कड़ाके की ठंड से कांप रहे। कपड़ों की कई लेयर के बाद भी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल रही है। सर्दी में बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। वहीं कोहरे ने भी दिल्ली को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। दिल्ली के तापमान में 7 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जिससे गंभीर कोल्ड डे स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी के सफदरगंज वेधशाला में अधिकतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.8 डिग्री नीचे है। ये स्थिति दिल्ली में गंभीर कोल्ड की स्थिति बनाती है। देश भर में यानी कि 5 जनवरी 2024 को एक बार फिर सोना सस्ता हो गया। वहीं चांदी कीमत में कोई फेरबदल नहीं हुआ। ऐसे में अगर आप सोने चांदी खरीदारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पता कर लें कि आज सोना चांदी किस भाव पर मिल रहा। सोने चांदी की खरीद से पहले आपके लिए पता करना जरूरी है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आज सोना और चांदी खरीदना आपके लिए फायदेमंद रहेगा या नहीं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।